बानी पीटीआई के लिए इतना ही डू और डाई का मसला है तो अपने बच्चे भी एहतजाज में लाएं। बुशरा बीबी भी अपने बच्चे लेकर आएं और उन्हें पहली सफ में खड़ा करें ताकि अवाम को भी पता चले कि बानी पीटीआई का भी कुछ दाव पर लगा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का चैलेंज। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट हैं। वज़ीर आला केपी के अवाम को छोड़कर भाग जाते हैं। अब भी आकर देख लें, इनसे निमट लेंगे। बानी पीटीआई सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात चाहते हैं, हमारी तरफ से तो मुज़ाकरात की पेशकश मौजूद है। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी 24 नवंबर का एहतजाज कामयाब बनाने के लिए पेशावर में सरगर्म। वज़ीर आला हाउस में पार्टी इजलास से खिताब करते हुए कहा, हर पीटीआई एमपीए 5000 जबकि एमएनए 10,000 कारकुनान जमा करे। एहतजाज में शामिल कारकुनों की वीडियो गाड़ी के अंदर से ली जाए। मुतालबात पूरा ना होने तक किसी किस्म की वापसी नहीं होगी। तमाम मुजाहिरीन मुकर्रर करदा मकाम पर मौजूद रहेंगे। हर पार्लियामेंटेरियन का काफिला अलग होगा, किसी दूसरे काफिले के साथ नहीं मिलेगा। गुज़िश्ता रोज बुशरा बीबी हज़ारा, बालाकंड और बलूचिस्तान के अहदेदारों के इजलास में शरीक हुई। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सना ने पीटीआई एहतजाज को बेवक्त और हुकूमत के लिए बेज़रर करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में बातचीत करते हुए कहा, पीटीआई एहतजाज हुकूमत के लिए बिल्कुल भी चैलेंज नहीं। बगैर तैयारी के शॉर्ट नोटिस पे एहतजाज पीटीआई के मसाइल में इजाफा ही करेगा। राना सना ने हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के पीटीआई के प्लान को नाकाबिल अमल करार दिया। कहा, हर हल्के से 10,000 बंदे लाने के लिए हर हल्के में 250 बसों की ज़रूरत होगी और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इतनी बसें ही दस्तयाब नहीं। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का ऐलान। तहरीक इंसाफ ने 24 नवंबर के एहतजाज की हिकमत अमली तय कर ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की ज़ेर सदारत पार्टी के मुख्तलिफ रीजन्स के रहनुमाओं का इजलास। एहतजाज के इंतजामात का जायजा लिया गया। असद कैसर का कहना है कि बुशरा बीबी हमारी तहरीक का हिस्सा होंगी। बुशरा बीबी की जानिब से पार्टी को ओवरटेक करने का तासुर गलत है। 24 नवंबर को पुरअमन एहतजाज होगा। दुनिया को बताएंगे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का कहना है कि अली अमीन गंडापुर विकेट की दोनों जानिब खेलेंगे तो परेशानी होगी। वज़ीर आला हाउस का फंड खाने और नौकरियां बेचने की दास्तानें आम हैं। डीआई खान में सूबे की यूनिवर्सिटियों के पास तनख्वाहें देने के पैसे नहीं। जब तक गवर्नर हूं यूनिवर्सिटी की 1 इंच जमीन बेचने नहीं दूंगा। चौदह माह के मुख्तसर वक्त में मईशत की काया पलटने का सहरा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और निगरां हुकूमत को जाता है, जिसने शहबाज शरीफ के पहले दौरे हुकूमत के मुआहदे पाबंदी से जारी रखे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मीडिया ब्रीफिंग। कहा, दौरा अमरीका में मालियाती इदारों ने कहा, दुनिया को बताएं इतने कम अरसे में मईशत का रुख कैसे मोड़ दिया। शहबाज शरीफ ने इंतखाबात के बाद वापस आकर IMF का स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुकम्मल किया, फिर नया मुआहदा किया। चारों वज़राए आला ने विफाक का भरपूर साथ दिया। ज़राअत पर इनकम टैक्स के लिए चारों सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी शानदार है। टैक्स आमदन बढ़ाने के लिए इक़दामात मजीद सख्त करेंगे। मुकर्ररा अहदाफ हासिल कर लेंगे। मईशत की बुनियादें मुस्तहकम की हैं, अब इमारत खड़ी कर रहे हैं। IMF मिशन के दौरा पाकिस्तान का एजेंडा किसी से ढका छुपा नहीं था। दौरे का एजेंडा टैक्स इस्लाहात, तवानाई इस्लाहात, प्राइवेटाइजेशन और पब्लिक फाइनेंस था। ये IMF का नहीं, पाकिस्तान का अपना प्रोग्राम है। IMF हमारी मदद कर रहा है। मौलाना फजलुर रहमान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से लाइल्म। पेशावर में इलियास बिलोर के इंतकाल पर ताज़ियत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि उन्हें पीटीआई के एहतजाज का इल्म नहीं। हुकूमत ने सियासत पर तवज्जो दी, क़याम अमन पर नहीं। सूबे के अवाम कर्ब से गुजर रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम में आइन की रूह के खिलाफ बिल पास हो रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो जरदारी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की हिदायत कर दी।
नायब वजीर आजम इसहाक डार को जिम्मेदारी दे दी। पीपल्स पार्टी की क़यादत से राबतों का हुक्म दे दिया। 2 रोज पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा था, विफाक में ना इज्जत दी जाती है, ना सियासत की जाती है, ना मुआहिदे पर अमल हो रहा है। वो 26वीं तरमीम में मसरूफ थे और हुकूमत ने पीछे कैनाल्स की मंजूरी दे दी। वजीर आजम के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, पीपल्स पार्टी अहम इत्तेहादी है, कुछ गलत फहमियों की वजह से ये तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो सकते हैं। नायब वजीर आजम जल्द ही इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ के बेटे हसन नवाज को लंदन हाई कोर्ट ने दिवालिया करार दे दिया। हसन नवाज को बरतानवी हुकूमत के टैक्स रेवेन्यू डिपार्टमेंट के टैक्स केस में दिवालिया करार दिया गया। ये केस 25 अगस्त 2023 को फाइनल किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम ने एहतजाज से पहले हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में कहा, राना सना पहले भी कहते रहे कि पीटीआई वाले अटक पुल पार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमने किया। जब तक एहतजाज के अहदाफ हासिल नहीं होंगे वहां से उठेंगे नहीं। ख्वाजा आसिफ, हमारी जमात के लोगों को कॉम्प्रोमाइज कहने वाले कौन होते हैं? पार्टी ओहदों की तकसीम पर पीटीआई पेशावर सिटी तंजीम में धड़ाधड़ इस्तीफे। मुस्ताफी जनरल सेक्रेटरी तकदीर अली और सीनियर नायब सदर मलिक असलम को मनाने की कोशिशें नाकाम। नई तकर्रियां कर दी गईं। पीटीआई एलामे के मुताबिक रहमान जलाल को पीटीआई सिटी तंजीम का जनरल सेक्रेटरी, फ़कीर मोहम्मद और रफ़ीउल्लाह को सीनियर नायब सदर, नेक मोहम्मद नायब सदर मुकर्रर कर दिया गया। पेशावर ईस्ट के नायब सदर अब्बास खान ने भी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। सदर पीटीआई पेशावर रीजन अरबाब आसिम ने कहा, पार्टी में मामूली इख्तलाफात आते रहते हैं, ओहदों की तकसीम का मसला जल्द हल हो जाएगा। सियालकोट में सगी खाला ने बहू के कत्ल का एतराफ कर लिया। पुलिस का दावा, कहा सुगरा बीबी ने हसद और नफरत में ज़ारा को कत्ल किया। मुलजिमा ने किरदार कुशी के इल्जामात भी झूठे मान लिए। कहा सब उसका कसूर था, घर वाले उसकी वजह से मुसीबत में फंसे। सुगरा बीबी, उसकी बेटी, नवासे और कत्ल में मदद करने वाले नवीद को कल फिर अदालत में पेश किया जाएगा। अदालत ने मुलजिम नवीद को 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। मुल्तान में डायलिसिस के रजिस्टर्ड मरीजों का 1 साल से टेस्ट ही नहीं किया गया। निश्तर अस्पताल के डायलिसिस सेंटर से दीगर मरीजों में HIV की मुंतकली के लिए तहकीकाती कमीशन की रिपोर्ट के इंकशाफ। डायलिसिस यूनिट में पहला HIV का मरीज 11 अक्टूबर को रिपोर्ट हुआ। अस्पताल इंतजामिया ने एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के किसी डॉक्टर से राबता नहीं किया, बल्कि मामला दबाने की कोशिश की। मुतासरा मरीजों के अहल खाना के भी HIV से मुतासर होने का खदशा। 1 माह बाद भी 25 मरीजों के अहल खाना के स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं कराए गए। तहकीकाती कमीशन अपनी रिपोर्ट सेक्रेटरी हेल्थ पंजाब को पेश करेगा। SOPs के मुताबिक मरीज का हर 6 माह में एड्स टेस्ट और हर 3 माह में हेपेटाइटिस का टेस्ट लाजमी है। पंजाब में फजाई आलूदगी में कमी, दिन में धूप भी निकली, शहरी खुश। लाहौर में स्मॉग से बचाव के लिए ऑपरेशन जारी। धुआं फैलाने वाली बड़ी गाड़ियों और ट्रकों के दाखिले पर बदस्तूर पाबंदी आयद। 103 बड़ी गाड़ियों को लाहौर में दाखिल होने से रोक दिया गया। तामीराती सामान ले जाने वाली माल बरदार गाड़ियों की भी सख्त जांच पड़ताल। तामीरात पर पाबंदी। तामीराती सामान ढांप कर मुंतकिल करने की SOPs पर भी सख्ती से अमल दरामद। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने कहा, हवा के रुख की तब्दीली और मसनूई बारिश से लाहौर और मुल्हिका इलाकों में स्मॉग कम हुई। डिटॉक्स पंजाब मुहिम से रावलपिंडी समेत तमाम इलाकों में स्मॉग की सूरत हाल में बेहतरी होगी। ट्रंप काबीना में इसराइल के हामियों की तकर्री पर अमरीकी मुसलमान नाराज। मुसलमान रहनुमाओं का कहना है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप उनकी वजह से जीते, लेकिन ट्रंप की काबीना इसराइल और सहयूनियत के हामियों से भरी जा रही है। ऐसा लगता है ट्रंप ने सदारती वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के साथ बड़ा हाथ कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा जंग रोने के मुखालिफ और इसराइल के हामी मार्को रूबियो को वजीर खारजा, 2 रियासती हल के मुखालिफ और इसराइली कब्जे के हामी माइक हकाबी को इसराइल में अगला अमरीकी सफीर नामजद और गजा में फ़लस्तीनी शहादतों की मजम्मत की इनकारी और उसे यहूद दुश्मनी करार देने वाली
एलिस स्टेफानिक को अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर नामजद किया है। मुसलमान वोटर्स का कहना है कि जंग के खात्मे के बयान देने वाले ट्रंप से अमन के लिए काम करने की तवक्को थी, लेकिन उन्होंने शदीद मायूस किया। इसराइली फौज का लबनान पर बड़ा हमला, एक रोज में 145 से जायद मकामात पर बमबारी, बैरूत और दीगर शहरों में रिहायशी इमारतों, गिरजाघरों, तिब्बी मराकज़ को निशाना बनाया। एक शामी फौजी और हिजबुल्लाह के मीडिया तर्जुमान मोहम्मद अफीफ समेत गुज़िश्ता 24 घंटों में 60 से ज़ायद अफराद शहीद। हिजबुल्लाह के शुमाल इसराइल में रॉकेट हमले, कई रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज के गजा पर हमलों में भी इजाफा, बैतुल्लाहिया, नसीरात और बुरेश पनाह गुज़ीन कैंपों में वहशियाना बमबारी। सुबह से अब तक 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की क़यामगाह पर गुज़िश्ता रात का हमला, इसराइली पुलिस ने 3 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार कर लिए। दरियाए सिंध से किनाल निकालने के मुबैना खिलाफ कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाजी रैलियां और जलसे। कराची में रीगल चौक से प्रेस क्लब तक सिंधियानी तहरीक ने रैली निकाली। हैदराबाद में सिंध यूनाइटेड पार्टी के जलसे से खिताब करते हुए कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ अलीजो ने कहा, ऐसा कौन सा हशर है जो पीपल्स पार्टी ने नहीं किया। हमारी अलग अलग पार्टियां हैं, हम इसलिए मुत्तहिद हो गए हैं कि खतरा बहुत बड़ा है। दरियाओं से किनाल निकालने पर हमारा हाल भी थर में उड़ती रेत जैसा हो जाएगा। सूबे के मुख्तलिफ शहरों में भी सिंध यूनाइटेड पार्टी की कॉल पर एहतजाजी मुजाहिरे किए गए। दादू, मीहर, जूही, खैरपुर, नाथन शाह में एहतजाजी रैलियां निकाली गईं। थरपारकर में GDA ने एहतजाजी मुजाहिरा किया। आकिब जावेद को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का हेड कोच बनाने का फैसला। साबिक फास्ट बॉलर इब्तदाई तौर पर वाइट बॉल टीम की कोचिंग करेंगे। उनका पहला असाइनमेंट जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज होगी। पाकिस्तान टीम 24 नवंबर से जिम्बाब्वे में 3 वनडे और 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। ज़राए के मुताबिक आकिब जावेद को रेड बॉल टीम का हेड कोच बनाने का भी इम्कान है। हतमी फैसला अनकरीब किया जा सकता है। कौमी स्क्वाड तीसरा T20 मैच खेलने सिडनी से होबार्ट पहुंच गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज का तीसरा मैच आज खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने दूसरे T20 में पाकिस्तान को 13 रन से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। पाकिस्तान में ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ट्रॉफी टूर जारी। चमचमाती ट्रॉफी की टैक्सला के तारीखी मकामात और खानपुर डैम पर नुमाइश की गई। टैक्सला म्यूजियम और धर्मा राजिका में शायकीन क्रिकेट और स्कूल के तुलबा ने ट्रॉफी को करीब से देखा, तस्वीर बनवाई। ट्रॉफी आज एबटाबाद ले जाई जाएगी। ग़िज़ाई अजनास की बरामदात में मुसलसल चौथे माह रिकॉर्ड इजाफा। अक्टूबर में मजमूई तौर पर 74 करोड़ 84 लाख डॉलर्स की ग़िज़ाई अजनास बरामद की गई। दस्तावेज़ के मुताबिक 36 करोड़ 32 लाख डॉलर्स मालियत के 6 लाख 4 हज़ार मेट्रिक टन चावल बरामद किए गए। अक्टूबर में सब्जियों की बरामदात में 23% इजाफा हुआ। 1 करोड़ 93 लाख डॉलर्स मालियत की 56,000 मेट्रिक टन सब्जियां बरामद की गईं। अक्टूबर में फलों की बरामदात में 20% इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 2 करोड़ 44 लाख डॉलर्स के 54,000 मेट्रिक टन फल बरामद किए गए। अक्टूबर में 88,000 मेट्रिक टन से जायद खुश्क मेवाजात एक्सपोर्ट करके 9 करोड़ 47 लाख डॉलर्स ज़र मुबादला हासिल किया। 2 करोड़ 83 लाख डॉलर्स मालियत का 6,000 मेट्रिक टन से जायद तंबाकू एक्सपोर्ट किया गया। लाहौर में सब्जियों की सरकारी कीमतें भी बढ़ा दी गईं। दुकानदार सरकारी निर्खनामे पर अमल दरामद नहीं कर रहे। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सब्जियों की कीमतों में वाज़ेह फ़र्क। टमाटर 155 रुपये के बजाय 200 रुपये किलो, आलू 125 के बजाय 150 रुपये किलो, प्याज 125 के बजाय 150, लहसुन 435 के बजाय 600 रुपये किलो, गोभी 60 के बजाय 80 रुपये किलो फ़रोख्त, अदरक 525 के बजाय 600 रुपये में किलो फ़रोख्त,
हुकूमत गरीब आदमी का एहसास करते हुए महंगाई पर काबू पाए, शहरियों की दुहाई। दुकानदारों का कहना है कि उन्हें सरकारी निर्खों पर नहीं, महंगे दामों सब्जियां मिलती हैं। पंजाब में किसान कार्ड की तादाद 5 लाख से बढ़ाकर 7,50,000 कर दी गई। किसान कार्ड के लिए पोर्टल के जरिए 12,89,000 दरखास्तें मौसूल हुई। तर्जुमान महकमा ज़राअत पंजाब के मुताबिक किसानों ने 3,61,000 से ज़ायद कार्ड वसूल कर लिए हैं। काश्तकारों ने किसान कार्ड के जरिए अब तक 18 अरब रुपए की खरीदारी की। किसान कार्ड के जरिए काश्तकार बीज, खाद और ज़रूरी अद्वियात की खरीदारी कर सकते हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नूरा कुश्ती लड़ती हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयान देती हैं, हुकूमत के मजे उड़ाती हैं, तरमीम भी मिलकर लाते हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज रहीम उर रहमान के दोनों सियासी जमातों पर निशाने। कहा, ड्रामा करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने का अमल खत्म होना चाहिए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल पर भी तनकीद। कहा, VPN पर बयान देकर इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने अपनी साख पर सवाल उठा दिया है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी ने बानी PTI को मुखातिब करते हुए कहा है कि आपको वजारत उज़्मा के ओहदे से हटाया तो आपने कहा जला दो मार दो। आप जलाओ घिराव करके अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहते थे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, पर्दे के पीछे बैठकर हुक्म चलाने वाले अपने ही मुल्क में अनारकी फैला रहे हैं। ऐसे लोग पहले अपने बच्चों को आगे लाएं, फिर KP के गयूर अवाम और उनके बच्चों को आगे लाएं। आपकी जमात का जनरल सेक्रेटरी 30 अफराद को इकट्ठा नहीं कर सकता। अवाम अब झूठे नारों में नहीं आएंगे। वजीर आजम की मीर अताउल्लाह लांगू को बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। वजीर आजम की बार के दीगर 9 मुंतखब ओहदेदारान को भी मुबारकबाद। कहा, बलूचिस्तान हाई कोर्ट बार के इंतखाबात में कामयाबी वकला बरादरी की फलाह व बहबूद का बाइस बनेगी। ANP के रहनुमा और साबिक सेनेटर इलियास अहमद बिलोर की नमाज जनाजा वजीर बाग में अदा कर दी गई। साबिक वजीर आला अमीर हैदर होती, मियां इफ्तिखार हुसैन, गुलाम अहमद बिलोर, साबिक गवर्नर सरदार मेहताब अहमद, गुलाम अली, आफ्ताब शेरपाव, चीफ सेक्रेटरी और कमिश्नर पेशावर और सूबाई वजीर कासिम अली शाह की नमाज जनाजा में शिरकत। गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर जाने वाले इलियास बिलोर गुर्दों के मर्ज में मुब्तला थे और कई माह से अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। सीनियर सहाफ़ी और मारूफ दानिश्वर खालिद अहमद लाहौर में हरकत क़ल्बबंद होने से इंतकाल कर गए। 81 साला खालिद अहमद ने कई अखबारात में सहाफ़ती खिदमात सरअंजाम दी। दहशतगर्दी और लिसानियात समेत कई मौज़ूआत पर कॉलम लिखे। अल्फाज की तारीख और माने की खोज से उन्हें ख़ास दिलचस्पी थी। खालिद अहमद की नमाज जनाजा आज दोपहर 3 बजे ज़मान पाक में अदा की जाएगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के दरमियान अगले बरस क्रिकेट सीरीज़ कराने पर भी इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए पायदार बुनियादों पर इक़दाम करने होंगे। गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुक़ीम अफ़गान महाजिरीन की वापसी के लिए जामे पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है। बलूचिस्तान असम्बली के हल्के PB8 सिब्बी में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। ज़िमनी इंतखाब में 22 उम्मीदवार आमने सामने। अब तक के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के मीर कोहियार खान को बरतरी हासिल। ये नशिस्त PP के रहनुमा सरदार सरफराज चाकर डोमकी के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। गिलगित के जिला स्तोर के बालाई इलाकों में 3 रोज से बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। मैदानी इलाकों में बारिश की वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर। सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस लकड़ी और गैस की तलब बढ़ गई। शहरियों को लकड़ी की किल्लत का सामना। हसन अब्दाल में बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात जारी। 2000 से ज़ायद सिख यात्री भारत और दीगर ममालिक से पाकिस्तान पहुंचे हैं। भारत की शोरिश ज़दा रियासत मणिपुर एक बार फिर हंगामों की जद में। मुजाहिरीन का वज़ीर आला, 3 वज़रा और 6 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर हमला।
रियासती दारुल हुकूमत अम्फाल में गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। मुतादिद अजला में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। रियासत में आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नाफिज। हंगामे गुज़िश्ता रोज 6 लापता अफराद की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। मणिपुर में गुज़िश्ता बरस मई में शुरू होने वाले नस्ली फसादात में अब तक 250 अफराद हलाक हो चुके हैं। पोप फ्रांसिस ने गजा पर इसराइली हमलों को नस्ल कुशी करार देने की तहकीकात की तजवीज़ दे दी। अपनी नई आने वाली किताब में गजा में मुमकिना नस्ल कुशी के हवाले से इख्तिसाबात पर तबसरे में पोप फ्रांसिस ने कहा, गजा में मुमकिना नस्ल कुशी की बैनुल अक़वामी तहकीकात होनी चाहिए। बैनुल अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली फ़ौज की कार्रवाइयों के नस्ल कुशी के ज़ुमरे में आने की तहकीकात करे। इससे पहले पोप फ्रांसिस इसराइल के हाथों शहीद फ़लस्तीनी बच्चों के लिए आवाज़ भी उठा चुके हैं और लबनान पर इसराइली हमलों को अखलाक से आरी करार दे चुके हैं। अमरीकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग का जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के फैसले पर इंसानी कंट्रोल बरकरार रखने की जरूरत पर जोर। पेरू में एपेक इजलास के मौके पर मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने फौजी मैदान में AI टेक्नोलॉजी को समझदारी और जिम्मेदारी के साथ तैयार करने पर इत्तफाक किया। अमरीका चीन तनाव में कमी के लिए फौजी सतह पर राबतों की बहाली का भी फैसला। इजलास के अख्ताम पर ग्रुप फोटो के लिए अमरीकी सदर की लेट एंट्री। ताखीर से आने पर जो बाइडन को पीछे जगह मिली। चीनी सदर शी जिनपिंग सबसे आगे नजर आए। रूस का यूक्रेन पर हालिया महीनों में बड़ा हमला, बिजली के निज़ाम को निशाना बनाया। मुतादिद इलाके तारीकी में डूब गए। दारुल हुकूमत कीव में लोगों की बड़ी तादाद ने ज़ेर ज़मीन रेलवे स्टेशन में पनाह ले ली। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर 210 मिसाइल और ड्रोन दागे। यूक्रेनी फौज का रूस के 140 मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। रूसी हमलों में 7 अफराद हलाक। गवर्नर सिंध की हिदायत पर 10 फनकारों में 30 लाख रुपए के वज़ाइफ तक़सीम। गवर्नर सिंध की सरबराही में लेजेंडरी ट्रस्ट फनकारों और उनके अहल खाना को मुस्तकिल माली मुआवनत फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी ने कहा है कि ट्रस्ट के जरिए अब तक सैकड़ों फनकारों को इमदाद दी जा चुकी है। फनकारों की फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। और कदीम शहर मुल्तान में सयाहत के फ़रोग़ के लिए बाइक रैली का एहतमाम। अंदरून मुल्तान से निकाली गई रैली के शुरका के रिवायती नाश्ते, मिसी रोटी, डोली रोटी, साग और पूरी चने से तवाज़ो की गई।